हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट वन में 20 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट टू में हम 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। नए मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताएं। यहाँ पर देखिए, हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। यहाँ पर देखिए, हमें जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले जिंक, कॉपर और टिन को लिख लेते हैं। जिंक को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे Z से, कॉपर को डिनोट करेंगे C से और टिन को डिनोट करेंगे T से। आगे देखिए, दूसरी मिश्र धातु में हमें कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए, हमारे पास कॉपर आ चुका है, टिन आ चुका है, लेकिन शीशा नहीं आया है, तो हम शीशे को भी लिख लेते हैं। शीशे को हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो यहाँ पर हम शीशे को प्रदर्शित करेंगे L से। इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए, पहली लाइन में हमें जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:1। तो यहाँ पर Z के नीचे आ जाएगा 2, कॉपर के नीचे आ जाएगा 3 और टिन के नीचे आ जाएगा 1। अगर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा 6 के बराबर। आगे देखिए, दूसरी मिश्र धातु में हमें कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात दिया हुआ है 5:4:3। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर के नीचे आ जाएगा 5, टिन के नीचे आ जाएगा 4 और शीशे के नीचे या लेड के नीचे आ जाएगा 3। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 12 के बराबर। अब देखिए, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को, यहाँ पर देखिए समान भार वाली एक शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें इनके भार समान करने हैं। अब देखिए, पहली वाली जो मिश्र धातु है उसमें जो उसका भार है वो 6 के बराबर हो रहा है और दूसरी वाली में भार हो रहा है 12 के बराबर, तो यहाँ पर भार बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, पहली वाली इक्वेशन में जिंक हो जाएगा 4 के बराबर, कॉपर हो जाएगा 6 के बराबर और टिन हो जाएगा 2 के बराबर। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 12 के बराबर। अब देखिए, हमारे पास दोनों मिश्र धातुओं के भार बराबर हो चुके हैं। अब आगे हमसे कहा गया है कि नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताइए। अब देखिए, हमारे पास ये जो दोनों मिश्र धातु हैं इसमें शीशा कितना है। तो देखिए, अगर आप लेड के नीचे चेक करेंगे तो लेड तो हमारे पास 3 के बराबर ही है। अब यहाँ पर हम इन सभी को किलो मान लेते हैं क्योंकि हमसे प्रति किलो भार पूछा है, तो यहाँ पर लेड 3 किलो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, दोनों मिश्र धातु अगर हमने मिला दी हैं तो पहली वाली मिश्र धातु 12 किलो के बराबर हो गई और दूसरी वाली मिश्र धातु भी 12 किलो के बराबर हो गई। तो जो नई मिश्र धातु बन के आएगी वो 24 किलोग्राम के बराबर बन के आएगी। तो यहाँ पर हम 24 किलोग्राम में ये देखेंगे कि लेड 3 किलोग्राम कितना भाग है। तो यहाँ पर देखिए, शीशे का भार बराबर हो जाएगा, लेड को हम ऊपर रखेंगे, लेड है 3 किलोग्राम, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मिश्र धातु के भार से। टोटल मिश्र धातु का भार आया है 24 के बराबर, तो डिवाइड कर दे 24 से। यहाँ से हमारे पास शीशे का भार आ जाएगा 1/8 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर न लाभ हो न ही हानि हो। यहाँ पर देखिए, आखिरी में हमसे कहा गया है कि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर न लाभ हो और न ही हानि हो। अब देखिए, अगर हमें ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, इसका मतलब ये जो 16 रुपये प्रति किलोग्राम है ये इस मिश्रित चीनी का लागत मूल्य है। क्योंकि लागत मूल्य पर जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। अब देखिए, अगर ये 16 रुपये प्रति किलोग्राम इस मिश्रित चीनी का लागत मूल्य है तो यहाँ पर हमें एलिगेशन लगाने के लिए लागत मूल्य ही चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, शुरू में जो हमें चीनी दी हुई है उसका मूल्य दिया हुआ है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर हम एक जगह 20 लिख लेंगे। आगे हमें दूसरी चीनी दी हुई है जिसका मूल्य दिया हुआ है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो दूसरी जगह हम 15 लिख लेंगे। अब देखिए, इन दोनों को मिला करके जो हमारे पास मूल्य आ रहा है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो बीच में आ जाएगा 16।
अब देखिए अगर हम 15 और 16 की कंपेयर करेंगे तो 16 बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 16 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 20 और 16 में कंपेयर करेंगे तो 20 बड़ा है, 20 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। इस तरह के देखिए 3 क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20। तो जिस तरह से हमने वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ पर हमें दूध और पानी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम मिल्क रेशियो वाटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा मिल्क रेशियो वाटर और ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब पहले गिलास में हमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिल्क के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए दूसरे गिलास में हमें दूध और पानी का अनुपात 6:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मिल्क के नीचे आ जाएगा 6, वाटर के नीचे आ जाएगा 1 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पर देखिए हमें दूध और पानी का अनुपात 1:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिल्क के नीचे 1 आ जाएगा, वाटर के नीचे 1 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे तीनों मिक्सचर अलग अलग आ रहे हैं। अब हमें इन्हें बराबर करना है, तो हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 7 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 56। अब देखिए हमारे पास पहला मिक्सचर है 8 के बराबर। अब अगर हमें इसे 56 बनाना है तो हमें इसमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हम पहले मिक्सचर में गुणा कर लेंगे 7 की। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा मिक्सचर है वो 7 है। अगर हमें इसे 56 बनाना है तो हमें इसमें 8 की गुणा करनी है, तो हम दूसरे मिक्सचर में गुणा करेंगे 8 की। और तीसरा वाला मिक्सचर 2 के बराबर है। अगर हमें इसे 56 बनाना है तो हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी 28 की। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मिक्सचर तो बराबर हो गए हैं। अब हम या तो दूध पर एलिगेशन लगाएंगे या पानी पर एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ पर मैं पानी पर एलिगेशन लगा रहा हूँ क्योंकि पानी में 2 जगह 1 1 आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखिए शुरू में हमारे पास वाटर के हैं 5 रेशियो। अब ये जो 5 रेशियो हैं इसकी हम गुणा कर देंगे सबसे आखिरी में लिखे हुए 7 से। सबसे आखिरी में लिखे हुए 7 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए पूरी इक्वेशन में 7 से गुणा होनी है, तो हम पूरी इक्वेशन में तो 7 से गुणा नहीं करते हैं क्योंकि हमें मिल्क या वाटर किसी एक पर एलिगेशन लगाना होता है। तो हम अगर पूरी इक्वेशन में 7 से गुणा करेंगे तो मिल्क में भी हम 7 से गुणा कर लेंगे। अब अगर हमें मिल्क पर एलिगेशन लगाना नहीं है, या अगर आप मिल्क पर एलिगेशन लगाएंगे तो वाटर पर नहीं लगाएंगे, तो अगर हमें किसी एक पर एलिगेशन लगाना है तो हम किसी एक में ही गुणा करेंगे, दूसरी पर गुणा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 5 की 7 से गुणा करेंगे तो वाटर आ जाएगा 35 के बराबर, तो एक जगह हम 35 को लिख लेंगे। इसके नीचे वाटर का एक रेशियो है, एक की गुणा कर देंगे सबसे आखिरी में लिखे हो 8 से, तो दूसरी जगह आ जाएगा हमारे पास 8। और इसके नीचे हमारे पास फिर से वाटर का एक रेशियो है, इस एक की गुणा कर देंगे सबसे आखिरी में लिखे हो 28 से, तो इन दोनों को मिलाकर के बीच में आ जाएगा 28। अब यहाँ पर देखिए हमें बड़े में से छोटा घटाना होता है। 8 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 28 बड़ा है, 28 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह से 35 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 35 बड़ा है, 35 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 20:7। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए यही सेम क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तो वहाँ पर मैंने ये आपको दो तरीके से सॉल्व कराया था। एक तो प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके और दूसरा एलिगेशन से। यहाँ पर मैं आपको केवल एक तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ, एलिगेशन से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। यहाँ पर देखिए हमें पानी की मात्रा 10% दी हुई है, तो यहाँ पर हम एक जगह 10% लिख लेंगे। आगे हमसे कहा गया है कि नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए, यहाँ पर देखिए 20% हमें बनाना है, तो ये 20% हमारा बीच में आएगा। आगे हमसे कहा गया है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए अगर हम पानी मिला रहे हैं
तो पानी की मात्रा 100% होगी। तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला मिश्रण है इसमें पानी की मात्रा 100% है, तो हम दूसरी जगह लिख लेंगे 100%। और बीच में आ जाएगा 20%। अब देखिए हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 100 और 20 की कंपेयर करेंगे तो 100 बड़ा है, 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। इसी तरह से 10 और 20 की कंपेयर करेंगे तो 20 बड़ा है, 20 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखिए अगर 80 लीटर का मिश्रण हुआ जिसमें 10% पानी है, तो हमें उसमें 10 लीटर पानी मिलाना है। अब हमारे पास ये जो 10% पानी वाला मिश्रण है ये 40 लीटर है। अब हमारे पास आ रहा है 80 लीटर, तो हम 80 की कंपेयर कर देंगे 40 से। तो यहाँ पर देखिए 40 80 का आधा है। अब देखिए अगर 80 लीटर मिश्रण होता तो हमें उसमें 10 लीटर पानी मिलाना था। अब अगर 80 का आधा है 40, तो हम 40 में मिलाएंगे 5 लीटर पानी, तो 10 का भी आधा कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 लीटर पानी मिलाना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप और आगे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर देखिए हमें मदिरा और पानी दिया हुआ है। मदिरा को हम इंग्लिश में वाइन बोलते हैं और पानी को वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वाइन रेशियो वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाइन रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब हमें पहले अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ पर देखिए वाइन के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 2 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर देखिए वाइन के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 5 और मिक्सचर हो जाएगा 9 के बराबर। आगे देखिए हमें इन मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाना है और मिलाने के बाद मदिरा और पानी की मात्रा समान हो जानी चाहिए। तो मदिरा और पानी की मात्रा समान होने का मतलब है कि अगर वाइन की वैल्यू हम 1 के बराबर ले लेंगे तो वाटर की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम वाइन के नीचे 1 लिख लेते हैं तो वाटर के नीचे भी 1 आ जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा हमारे 2 के बराबर। अब देखिए हमें मिक्सचर की वैल्यू को बराबर करनी है। यहाँ पर अगर हम 5, 9 और 2 की बात करें तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों की गुणा करने के बाद ही हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 90। अब देखिए पहला वाला मिक्सचर है 5 के बराबर। 5 को अगर हमें 90 बनाना है तो उसमें 18 की गुणा करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन में हमें गुणा करनी है 18 से। दूसरी वाली में मिक्सचर है 9, 9 को अगर 90 बनाना है तो उसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हम दूसरी इक्वेशन में गुणा करेंगे 10 से। और तीसरी वाली इक्वेशन में मिक्सचर है 2 के बराबर। 2 को अगर 90 बनाना है तो हम उसमें गुणा करेंगे 45 की। अब यहाँ पर देखिए हमें वाइन या वाटर में से किसी एक पर एलिगेशन लगाना है। यहाँ पर मैं फिर से वाटर पर एलिगेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में वाटर के पास है 2 रेशियो। 2 की गुणा कर देंगे हम सबसे आखिरी में लिखे हुए 18 से। 2 की 18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, तो हम एक जगह 36 लिख लेंगे। इसके नीचे वाटर है 5 के बराबर। इस 5 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 10 से, तो वाटर हो जाएगा 50 के बराबर, तो दूसरी जगह आ जाएगा 50। अब इन दोनों को मिलाकर के बीच में जो आएगा उसके लिए हमारे पास वाटर का रेशियो तीसरी वाली इक्वेशन में है 1 के बराबर। इस 1 की गुणा कर देंगे सबसे आखिरी में लिखे हुए 45 से, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा 45। अब देखिए बड़े में से छोटा घटाना है। 50 और 45 से कंपेयर करेंगे तो 50 बड़ा है। 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 36 और 45 से कंपेयर करेंगे तो 45 बड़ा है। 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला वाला मिक्सचर आया है 5 के बराबर और दूसरा वाला मिक्सचर आया है 9 के बराबर। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन की तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए। यहाँ पर ये जो पहला वाला मिश्रण है ये हमको 3 के बराबर दिया हुआ है। अब हमारे पास आ रहा है 5 के बराबर। तो यहाँ पर हम 5 के कंपेयर कर देंगे 3 से। तो देखिए 3 5 का 3/5 गुना ही है। यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको भिन्न के रूप में ही ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 में गुणा करी है 3/5 की, तो हमें 3 मिल गया। अब हमारे पास ये जो दूसरा वाला मिक्सचर है 9 के बराबर, हम इसमें भी 3/5 की गुणा कर देंगे। तो हमारे पास दूसरा वाला मिक्सचर आ जाएगा 27/5 के बराबर। अब देखिए जो 27/5 है इसको अगर हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 सही 2/7 लीटर। तो यहाँ पर हमें दूसरा वाला मिक्सचर 5 सही 2/5 लीटर मिलाना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए।
वर्ष के अंत में वह 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है, तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 की जगह आ जाएगा 5% और टाइप 2 की जगह आ जाएगा 8%। आगे हमसे कहा गया है कि लाला 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अर्जित करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइप 3 की जगह आ जाएगा 6%। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 6 और 8 की कंपेयर कर देंगे तो 8 बड़ा है। 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 5 और 6 की कंपेयर करेंगे तो 6 बड़ा है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए रुपए का अनुपात आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। चार बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है? ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे दूध की मात्रा पानी के संबंध में पूछी गई है। तो यहाँ पर हम दूध की मात्रा को ऊपर रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे पानी की मात्रा से। यहाँ पर देखिए पहले बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3। यानी कि दूध की मात्रा अगर 5 के बराबर है तो पानी की मात्रा 3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम 5 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.6। यहाँ पर हम दशमलव के एक अंक बाद तक ही ले रहे हैं। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:1। तो यहाँ पर हम 2 को ऊपर रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। तो यहाँ पर हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। अब देखिए हमसे पूछा है दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। तो यहाँ पर अगर आप तीसरे बर्तन में देखेंगे तो यहाँ पर दूध की मात्रा पानी के संबंध में 1.5 ही आ रही है। ये यहाँ पर सबसे कम है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। तीन कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है और तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। तो हम पहले स्पिरिट रेशियो वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा स्पिरिट रेशियो वाटर और ये दोनों मिलकर के बना देंगे मिक्सचर। अब तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1 है। तो यहाँ पर देखिए हम स्पिरिट के नीचे 4 लिख लेंगे, वाटर के नीचे 1 लिख लेंगे। ये दोनों मिलकर के मिक्सचर बना देंगे 5 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है। तो यहाँ पर देखिए स्पिरिट आ जाएगा 11 के बराबर, वाटर आ जाएगा 4 के बराबर और मिक्सचर आ जाएगा 15 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। तो यहाँ पर देखिए स्पिरिट के नीचे आ जाएगा 7, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 10 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। अब देखिए जब हम तीन मिक्सचर को एक जगह मिलाते हैं तो उस कंडीशन में मिक्सचर की जो वैल्यू हो वो बराबर होनी चाहिए। अब पहली कंडीशन में तो हमारी मिक्सचर की वैल्यू हो रही है 5, दूसरी में 15 और तीसरी में 10। यहाँ पर ये तीनों अलग अलग हो रही है तो हम यहाँ पर पहले इनको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 5, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए हम पहली वाली इक्वेशन में गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि 5 है, 5 में 6 की गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन में 15 है, 15 में 2 से गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। और तीसरी वाली इक्वेशन में 10 है, 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी इक्वेशन बराबर हो गई है। अब देखिए अगर हम पहली लाइन पढ़ें तो पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि तीन कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है। अब देखिए हमने कंटेनर बराबर कर लिए हैं तो यहाँ पर इन तीनों कंटेनर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो 1:1:1 के अनुपात में आ जाएंगे। अब हमें ये करने हैं 2:3:4 के अनुपात में। तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं 2 से, दूसरी इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं 3 से और तीसरी इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं 4 से। अब यहाँ पर देखिए हमें इन तीनों को मिला करके एक बड़े कंटेनर में डालना है। तो यहाँ पर हमें स्पिरिट स्पिरिट को ऐड करना होता है, वाटर वाटर को ऐड करना होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाद में लिखे हुए नंबर से पूरी इक्वेशन में गुणा कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन में देखिए बाद में लिखे हुए हैं 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूरी इक्वेशन में 12 से गुणा करनी है। पहली वाली इक्वेशन में स्प्लिट है 4, 4 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। पहली वाली इक्वेशन में वाटर है 1, 1 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पर मिक्सचर हो जाएगा 60 के बराबर। दूसरी वाली इक्वेशन में बाद में है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब देखिए दूसरी वाली इक्वेशन में स्प्लिट है 11, 11 में 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 4, 4 में 6 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 90 के बराबर। यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करके ही मिक्सचर निकाल सकते हैं, या दूसरी इक्वेशन में मिक्सचर 15 के बराबर है, 15 में आप 6 की गुणा कर लीजिए, वहाँ से मिक्सचर 90 के बराबर आ जाएगा। तीसरी वाली इक्वेशन में बाद में है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन में हमें 12 की गुणा करनी है। तीसरी वाली इक्वेशन में स्प्लिट है 7 के बराबर, 7 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, 3 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, और यहाँ पर मिक्सचर हो जाएगा 120 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें स्प्लिट स्प्लिट ऐड करना है और वाटर वाटर ऐड करना है। स्प्लिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198, और वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। इन दोनों को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल करके आ जाएगा 11:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताएं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें अम्ल और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एसिड रेशियो वाटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा एसिड रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यहाँ पर देखिए अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मिक्सचर हो रहा है 5 के बराबर, और क्वेश्चन में हमको मिक्सचर दे रखा है 25 लीटर। तो यहाँ पर हम 5 के कंपेयर कर देंगे 25 से, 25 5 का है 5 गुना। अब यहाँ से अगर हम एसिड की वैल्यू निकालेंगे, तो जो एसिड हमारे पास 4 के बराबर है हम इसका ही 5 गुना कर देंगे तो एसिड हो जाएगा 20 के बराबर। और जो वाटर हमारे पास 1 के बराबर है, इसका अगर हम 5 गुना कर देंगे तो वाटर हो जाएगा 5 के बराबर। अब इसमें देखिए आगे हमसे कहा गया है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अब देखिए पानी है 5 के बराबर, इसमें अगर हम 3 लीटर और मिला देंगे तो पानी हो जाएगा 8 लीटर। अब हमसे आगे पूछा है अम्ल और पानी का अनुपात। तो देखिए अगर हम एसिड रेशियो वाटर निकालेंगे तो एसिड तो हमारा 20 लीटर ही है, तो 20 आ जाएगा, और वाटर हमारा बढ़ करके हो गया है 8 लीटर, तो वाटर के नीचे आ जाएगा 8। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। दो समान बर्तनों में पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम वाटर रेशियो मिल्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाटर रेशियो मिल्क, और ये मिल करके बना देंगे मिक्सचर। अब देखिए पहले बर्तन में हमें पानी और दूध का अनुपात दे रखा है 3:4। तो यहाँ पर देखिए वाटर के नीचे आ जाएगा 3, मिल्क के नीचे आ जाएगा 4, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे हमें दूसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात दिया है 5:3। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में वाटर के नीचे आ जाएगा 5, मिल्क के नीचे आ जाएगा 3, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि दो समान बर्तनों। अब यहाँ पर बर्तन समान है तो यहाँ पर हमें मिक्सचर बराबर करनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहली वाली इक्वेशन में गुणा करेंगे 8 से, और दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा करेंगे 7 से। तो यहाँ पर देखिए जब हम पहली वाली इक्वेशन में 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा 24, मिल्क आ जाएगा 32, और मिक्सचर हो जाएगा 56। इसी तरह से जब हम दूसरी वाली इक्वेशन में 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा 35, मिल्क आ जाएगा 21, और मिक्सचर हो जाएगा 56 के बराबर। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिला करके एक तीसरे बर्तन में डालते हैं, तो मैंने आपसे बताया है कि वाटर वाटर को ऐड कर लो, मिल्क मिल्क को ऐड कर लो। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59, और मिल्क को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो आ जाएगा 59:53। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31।
दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एसिड रेशियो वाटर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एसिड रेशियो वाटर और ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। हमें बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे हमें बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। आगे देखिए हमसे पूछा गया है कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो। तो यहाँ पर भी देखिए हमें एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। एसिड के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 2 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर अलग अलग हो रहा है, तो हमें मिक्सचर बराबर करना होता है। अब देखिए 7, 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो इन तीनों की ही गुणा होनी है। तो देखिए अगर पहली वाली इक्वेशन में 7 है तो हम उसमें 8 और 5 की गुणा कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में 8 है तो हम उसमें 7 और 5 की गुणा कर लेंगे, और तीसरी वाली इक्वेशन में 5 है तो हम उसमें 7 और 8 की गुणा कर लेंगे। अब देखिए हम एलिगेशन लगा देते हैं वाटर पर। वाटर पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वाटर की वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हैं। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर। अब इस 3 की गुणा करेंगे हम आखिरी में लिखे हुए 8 गुणा 5 से। 8 और 5 की गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 की 3 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 120। इसके नीचे वाटर की वैल्यू है 3 के बराबर। अब इस 3 की गुणा करेंगे हम आखिरी में लिखे हुए 7 गुणा 5 से। 7 की 5 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 की 3 से गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइप 2 की जगह आ जाएगा 105। इसके नीचे वाटर की वैल्यू है 2 के बराबर। इस 2 की गुणा करेंगे हम आखिरी में लिखे हुए 7 गुणा 8 से। 7 और 8 की गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 की 2 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा 112। अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाना है। 105 और 112 की कंपेयर करेंगे तो 112 बड़ा है। 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 120 और 112 की कंपेयर करेंगे तो 120 बड़ा है। 120 में से 112 घटाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7:8। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एसिड रेशियो वाटर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एसिड रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। पहले बर्तन में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो यहाँ पर एसिड के नीचे 3 आ जाएगा, वाटर के नीचे 1 आ जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा 4 के बराबर। आगे दूसरे बर्तन में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो एसिड के नीचे 5 आ जाएगा, वाटर के नीचे 3 आ जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। आगे देखिए हम इन दोनों मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाते हैं और हमारे पास नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 के बराबर हो जाता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो एसिड के नीचे 2 हो जाएगा, वाटर के नीचे 1 हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर बराबर नहीं है, तो हम मिक्सचर को बराबर कर लेंगे। 4, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमारे पास 4 है तो हम इसमें 6 की गुणा कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में 8 है तो हम इसमें 3 की गुणा कर लेंगे, और तीसरी वाली इक्वेशन में 3 है तो हम इसमें 8 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए हमें लगाना है एलिगेशन, तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देते हैं वाटर पर। वाटर का पहली वाली इक्वेशन में रेशियो है 1, 1 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 3 से, तो हमारे पास वाटर आ जाएगा 9 के बराबर। और तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 1 के बराबर, इस 1 की गुणा कर देंगे हम आखिरी में लिखे हुए 8 से, तो बीच में आ जाएगा 8। अब देखिए हमें बड़े में से छोटा घटाना है। 9 और 8 की कंपेयर करेंगे तो 9 बड़ा है, 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से 6 और 8 की कंपेयर करेंगे तो 8 बड़ा है, 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो।
ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम अम्ल को एसिड लिखते हैं और पानी को वाटर, तो हमारे पास आ जाएगा एसिड रेशियो वाटर, और ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। बर्तन ए में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 2, और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे बर्तन बी में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 8:5, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 8, वाटर के नीचे आ जाएगा 5, और मिक्सचर हो जाएगा 13 के बराबर। आगे जब हम इन दोनों को किसी अनुपात में मिलाते हैं, तो हमारे पास तीसरे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात हो रहा है 9:4, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 9, वाटर के नीचे आ जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब यहाँ पर देखिए हमें मिक्सचर बराबर करना होता है, तो यहाँ पर मिक्सचर को बराबर करने के लिए हम पहली वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 13 से, क्योंकि इनका एलसीएम 13 गुणा 7 ही आएगा। तो पहली वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 13 से, दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 7 से, और तीसरी वाली इक्वेशन में भी गुणा कर लेंगे 7 से। अब यहाँ पर देखिए हम एलिगेशन लगा देते हैं वाटर पर। वाटर के पहली वाली इक्वेशन में है 2 रेशियो, इस 2 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 13 से। 13 की 2 से गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं 26। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 5 के बराबर, इस 5 की गुणा कर लेते हैं आखिरी में लिखे हुए 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसी तरह से तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 4 के बराबर, इस 4 की गुणा कर लेते हैं आखिरी में लिखे हुए 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28। इस 28 को हम लिख लेते हैं बीच में। अब यहाँ पर देखिए हमें बड़े में से छोटा घटाना है। 35 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 35 बड़ा है, 35 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह से 26 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 28 बड़ा है, 28 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 7:2, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों में द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। देखिए सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखिए हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। बर्तन ए में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 3, और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे हमें बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 2, वाटर के नीचे आ जाएगा 3, और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। आगे देखिए हमें इन्हें किसी अनुपात में मिलाना है, और हमसे कहा गया है कि बर्तन ए में जो मिश्रण बनता है उसमें आधा अम्ल है और आधा पानी है। आधा अम्ल और आधा पानी होने का मतलब है कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम एसिड को 1 के बराबर ले लेंगे तो वाटर भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एसिड के नीचे आ जाएगा 1, वाटर के नीचे आ जाएगा 1, और मिक्सचर हो जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें मिक्सचर को बराबर करना है। 7, 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 70। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में 7 है तो हम इसमें 10 की गुणा कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में 5 है तो हम इसकी 14 से गुणा कर लेंगे, और तीसरी वाली इक्वेशन में 2 है तो हम इसमें 35 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देंगे वाटर पर। आप चाहें तो एलिगेशन एसिड पे भी लगा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम वाटर पर लगा रहे हैं। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 10 से, तो हमारे पास आ जाएगा 30। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 14 से, 14 की 3 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा, इस 42 को लिख लेते हैं। और तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 1 के बराबर, इस 1 की गुणा कर देते हैं आखिरी में लिखे हुए 35 से, तो बीच में आ जाएगा 35। अब देखिए बड़े में से छोटा घटाना है। 42 और 35 से कंपेयर करेंगे तो 42 बड़ा है, 42 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 35 और 30 की कंपेयर करेंगे तो 35 बड़ा है, 35 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 7:5, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। इन दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताओ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्पिरिट रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब देखिए पहले वाले मिश्रण में हमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:7, तो यहाँ पर स्पिरिट के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा 10 के बराबर। दूसरे मिश्रण में हमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:5, तो यहाँ पर स्पिरिट के नीचे आ जाएगा 7, वाटर के नीचे आ जाएगा 5, और मिक्सचर हो जाएगा 12 के बराबर।
अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण, यानी कि पहला वाला जो मिक्सचर है वो है 20 लीटर और दूसरा वाला जो मिक्सचर है वो है 36 लीटर। अब यहाँ पर हमारे पास पहला वाला आ रहा है 10 लीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पिरिट हो जाएगा 6 के बराबर, वाटर हो जाएगा 14 के बराबर और मिक्सचर हो जाएगा 20 के बराबर। इसी तरह से हम दूसरे वाले को 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्पिरिट हो जाएगा 21 के बराबर, वाटर हो जाएगा 15 के बराबर और मिक्सचर हो जाएगा 36 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है कि इन दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात। अब मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम मिलाते हैं तो हम स्पिरिट स्पिरिट को ऐड कर देते हैं, वाटर वाटर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो स्पिरिट हो जाएगा 27 के बराबर और वाटर हो जाएगा 29 के बराबर। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 27:29। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:3 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में निकाला जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। देखिए अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है 34, ये बिल्कुल उसी की तरह है। बस यहाँ पर बर्तन ए में जो अम्ल और पानी का अनुपात है वो बर्तन बी में दे दिया है, और जो बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात है वो बर्तन ए में दे दिया है। तो यहाँ पर ये केवल अनुपात बदल दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन हमारा सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात है 2:3, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 2, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। आगे हमें बर्तन बी में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे देखिए हमें इन्हें किसी अनुपात में मिलाना है और हमसे कहा गया है कि मिलाने के बाद आधा अम्ल और आधा पानी हो। अब मैंने आपसे बताया है कि आधा अम्ल और आधा पानी होने का मतलब है कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम एसिड को 1 के बराबर लेंगे तो वाटर भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 1, वाटर के नीचे आ जाएगा 1 और मिक्सचर हो जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ पर हमें मिक्सचर बराबर करना होता है। 5, 7 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 70। तो यहाँ पर हम पहली वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 14 से, दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 10 से और तीसरी वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 35 से। अब यहाँ पर देखिए हम वाटर पर एलिगेशन लगा देते हैं। पहली वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा हम आखिरी में लिखे हुए 14 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। दूसरी इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा हम आखिरी में लिखे हुए 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। और तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 1 के बराबर, इस 1 की गुणा हम आखिरी में लिखे हुए 35 से करेंगे तो बीच में आ जाएगा 35। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 30 और 35 से कंपेयर करेंगे तो 35 बड़ा है, 35 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से जब हम 42 और 35 से कंपेयर करेंगे तो 42 बड़ा है, 42 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 5:7। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37। दो बर्तनों ए और बी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 और 5:4 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 हो। ये भी देखिए सेम तरह का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अम्ल की जगह अल्कोहल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे अल्कोहल रेशियो वाटर। तो हमारे पास आ जाएगा अल्कोहल रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब देखिए बर्तन ए में हमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पर अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। आगे बर्तन बी में हमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:4, तो अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 4 और मिक्सचर के नीचे आ जाएगा 9। आगे देखिए हमें इन्हें किसी अनुपात में मिलाना है और मिलाने के बाद बर्तन सी में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 7, वाटर के नीचे आ जाएगा 5 और मिक्सचर हो जाएगा 12 के बराबर। अब हमें मिक्सचर को बराबर करना है, तो यहाँ पर देखिए जब हम 8, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 72। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें 72 बनाना है तो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में 8 है तो हमें इसकी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन में 9 है तो हमें इसकी 8 से गुणा करनी है। और तीसरी वाली इक्वेशन में 12 है तो हमें इसकी 6 से गुणा करनी है। अब देखिए हम वाटर पर एलिगेशन लगा देते हैं। पहली वाली इक्वेशन में वाटर है 3 के बराबर, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 9 से तो हमारे पास आ जाएगा 27। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 4 के बराबर, इस 4 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 8 से तो हमारे पास आ जाएगा 32।
और तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर है 5 के बराबर, इस 5 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है, 32 और 30 की कंपेयर करेंगे तो 32 बड़ा है, 32 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से 30 और 27 की कंपेयर करेंगे तो 30 बड़ा है, 30 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप है। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें एक द्रव दिया हुआ है, जिस द्रव में हमें पानी और सिरप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वाटर रेशियो सिरप लिख लेते हैं और इन दोनों को मिला करके हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए हमसे कहा गया है कि एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है। यहाँ पर हमें वाटर के 3 रेशियो दिए हुए हैं, तो हम वाटर के नीचे लिख लेते हैं 3। आगे हमसे कहा गया है कि और 5 भाग सिरप है, तो यहाँ पर हम सिरप के नीचे लिख लेते हैं 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए। अब देखिए हम मानते हैं कि हम इसमें से x मिश्रण बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम इसमें से x मिश्रण बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें पानी और सिरप का क्या अनुपात होगा। तो देखिए मैंने आपसे बताया है कि निकाले गए मिश्रण में और बचे गए मिश्रण में वही अनुपात होता है जो शुरू में होता है। तो यहाँ पर वाटर के 3 रेशियो ही रहेंगे और सिरप के भी 5 रेशियो रहेंगे, और ये भी बराबर हो जाएगा 8 के। आगे हमसे कहा गया है कि उतना ही पानी मिलाया जाए। अब देखिए हमने x निकाला था तो हम x पानी डाल देंगे। तो देखिए हमसे कहा गया है कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो। अब देखिए आधा पानी और आधा सिरप होने का मतलब है कि दोनों बराबर मात्रा में है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वाटर को 1 के बराबर ले लेंगे तो सिरप भी 1 के बराबर हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। अब देखिए जब हमने पानी मिलाया है तो सिरप तो हमारा बराबर होना चाहिए। अब पहले सिरप है हमारा 5 के बराबर, तो अब भी 5 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस आखिरी वाली इक्वेशन में 5 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वाटर 5 के बराबर हो जाएगा, सिरप भी 5 के बराबर हो जाएगा और मिक्सचर 10 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास पानी 3 के बराबर था, अब यहाँ पर 5 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास पानी के 2 रेशियो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड वाटर। तो देखिए रिक्वायर्ड वाटर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 रेशियो बढ़े हैं तो 2 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे मिश्रण की कुल मात्रा से। मिश्रण की कुल मात्रा है 10 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/5 भाग। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताएं। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि जब भी हमारे पास शुरू में शुद्ध दूध होता है और हम उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके उतना ही पानी डाल देते हैं और इस प्रक्रिया को जितनी बार क्वेश्चन में कहे उतनी बार दोहराते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा दूध की मात्रा को निकालते हैं। यहाँ पर हमसे दूध की मात्रा ही पूछी है, तो यहाँ पर हम जैसे ही दूध की मात्रा निकालेंगे वैसे ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर हमारे पास 60 किलोग्राम शुद्ध दूध है। अब इसमें से हमने 6 किलोग्राम दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो देखिए हमारे पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर तो 60 किलोग्राम ही रहा, लेकिन अब इस 60 किलोग्राम में 6 किलोग्राम पानी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पानी का हिस्सा निकालेंगे तो हम 6 को ऊपर रखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 60 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/10, यानी कि मिक्सचर अगर 10 के बराबर है तो उसमें 1 किलोग्राम पानी है। अब देखिए पानी अगर 1 किलोग्राम के बराबर है तो दूध 9 किलोग्राम के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जो दूध का बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा वो रह जाएगा 9/10 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम दूध की मात्रा को जब पहले प्रोसेस के बाद निकालेंगे तो दूध जो हमें 60 किलोग्राम दिया हुआ है हम इसकी गुणा कर देंगे 9/10 से। अब हमसे आगे कहा गया है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो यहाँ पर हम और 2 बार 9/10 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9/10 गुणा 9/10। यहाँ से जब हम दूध की मात्रा निकालेंगे तो वो आ जाएगी 43.74 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी को क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 सही 3/13% हो।
इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन देखिए हमने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पर हमें दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है उसमें हमें 3 जगह अनुपात दिया हुआ होता था। यहाँ पर हमें 2 जगह दिया हुआ है और तीसरी जगह हमें मिश्रण में दूध की मात्रा दे दी है। तो यहाँ से अगर हम दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें ये जो प्रतिशत दिया हुआ है हम इसे पहले भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 69 सही 3/13% को हम लिखेंगे 900/13%। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास भिन्न आ जाएगी 9/13। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मिश्रण 13 के बराबर है तो इसमें दूध 9 के बराबर है। अब देखिए अगर मिश्रण 13 है तो दूध 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास पानी हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये अनुपात निकल करके आ जाएगा। हम यहाँ पर पहले बर्तन ए और बर्तन बी में दूध और पानी के अनुपात को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा मिल्क रेशियो वाटर, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। पहले बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 8:5, तो यहाँ पर आ जाएगा 8:5 और मिक्सचर हो जाएगा 13 के बराबर। दूसरे बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो यहाँ पर मिल्क के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 2 और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। अब देखिए हमें इन मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाना है और मिलाने के बाद हमें मिश्रण में दूध का प्रतिशत दे रखा है 69 सही 3/13%। हमने इसको भिन्न के रूप में लिख लिया है 9/13। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा मिक्सचर 13 के बराबर है तो यहाँ पर दूध हो जाएगा 9 के बराबर। अब दूध अगर 9 के बराबर है तो पानी हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इस मिक्सचर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर आ रहा है 13, 7 और 13, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 13 × 7। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में हम गुणा कर लेंगे 7 से, दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 13 से और तीसरी वाली इक्वेशन में गुणा कर लेंगे 7 से। अब हम यहाँ पर मिल्क या वाटर में से किसी एक पर एलिगेशन लगा देंगे। हम यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं वाटर पर। पहली वाली इक्वेशन में वाटर के पास है 5 रेशियो, इस 5 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 35। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में वाटर के हैं 2 रेशियो, इस 2 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 13 से, तो हमारे पास आ जाएगा 26। और तीसरी इक्वेशन में वाटर के हैं 4 रेशियो, इस 4 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब यहाँ पर देखिए बड़े में से छोटे को घटाना है। 26 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 28 बड़ा है, 28 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से 35 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 35 बड़ा है, 35 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2:7। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।